नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं 5 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम की। दोस्तों इसमें मैं आप सभी के लिए 30 से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि इंडियन एयरफोर्स के 5 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों विद सॉल्यूशन मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊँगा, सो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो आप सभी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए इंडियन रोजगार ऑफिशियल। इंडियन रोजगार ऑफिशियल जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कीजिए और वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों मुझे अनअकैडमी पर भी आप सभी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर हमारी डेली लाइव क्लास होती है दोस्तों। एक क्लास होती है सुबह के 9 बजे और दूसरी क्लास होती है दोस्तों शाम के 5 बजे। ये दोनों ही दोस्तों नेवी, MR, SSR, AA, एयरफोर्स और NDA एग्जाम्स के लिए रहती हैं। सो ज़रूर से इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? S जयशंकर या फिर सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला सवाल में आपसे पूछा है दोस्तों, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इजराइल देश की मुद्रा क्या है दोस्तों? इजरायली साकेल। इजरायली साकेल यहाँ की मुद्रा है और राजधानी क्या है? यरूशलेम है। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आप सभी को पता है अभी चुनाव चल रहे हैं, तो फिलहाल तो आप काउंट करेंगे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो ये अबॉलिशन एंड अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, आर्टिकल 17। अगले सवाल में आपसे पूछा था, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? सो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों अकबर ने की थी। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले सवाल में पूछा था, कोनारू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो कोनारू हम्पी दोस्तों एक चेस प्लेयर हैं, शतरंज की खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं ये। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस दोस्तों गैलीलियो को कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। अगले सवाल में पूछा दोस्तों, फ्रांस की राजधानी क्या है? सो फ्रांस की राजधानी आप सभी को पता है पेरिस है, और मुद्रा क्या है? मुद्रा है यूरो। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल में पूछा है दोस्तों, तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वर्तमान में विपिन रावत दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा था, विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ लगाया गया है? तो ये दोस्तों चीन में लगाया गया है विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा 6 वर्ष का। और अगर आपसे पूछ ले लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। अगले सवाल में आपसे पूछा है, कौन सा चीनी यात्री राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री दोस्तों हेवनसांग, चीनी यात्री हेवनसांग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगले सवाल में पूछा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच स्थित है, भारत और चीन के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री है मैकमोहन रेखा। अगले सवाल में आपसे DBMS का फुल फॉर्म पूछा था। तो DBMS का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। अगले सवाल में दोस्तों कमेटी और म्यूजियम की स्पेलिंग मिस्टेक आपसे पूछी गई थी। उसके बाद दोस्तों बेजान गैस लीक 2020 में दोस्तों कहाँ पे हुई है? ये असम में हुई थी। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल में आपसे पूछा था सेशन का एडजेक्टिव फॉर्म, तो सेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा था, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनकोरिजिबल। अगले सवाल में आपसे पूछा दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स था, ड्राइवर डैश स्टॉप द बस बिफोर ड्राइवर मस्ट स्टॉप द बस व्हेन रेड लाइट। सो मस्ट इसमें आना था दोस्तों। अगले सवाल में आपसे पूछा था मर्डर ऑफ मास ऑडियंस क्या होगा दोस्तों? जेनोसाइड हो जाएगा, जेनोसाइड।
दोस्तों एक पैसेज आपसे पूछा गया था काउ एंड पीकॉक से रिलेटेड। 2 क्वेश्चन आपके एरर से पूछे गए थे दोस्तों, बड़े ही इजी क्वेश्चन थे, एरर के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे PQRS से पूछा गया था। 4 से 5 आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे। देखिए दोस्तों PQRS से भी क्वेश्चन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स तो आप सभी को पता है काफ़ी जो है आते हैं आपके एग्ज़ाम में। सो ये जो है आपसे पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों और भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक आपसे रीजनिंग में जो क्लॉक का सेक्शन है दोस्तों, घड़ी, उससे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट से पूछा गया था। 5 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से थे। 2 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज से थे, सिंप्लीफिकेशन में नंबर सीरीज से। एक क्वेश्चन दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से था। एक क्वेश्चन आपका परसेंटेज से था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका चाल यानी जो स्पीड होती है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से था। चाल, दूरी व समय से था। एक सवाल दोस्तों आपका ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से आया था। एक सवाल आपका सरलीकरण से आया था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। सो ये जो है ओवरऑल पेपर था दोस्तों। अगर मैं आपसे और क्वेश्चन बताऊं तो चीज़ का आपसे एंटोनियम पूछा गया था। चीज़ का मतलब होता है संघर्ष। और आपसे पूछा गया था दोस्तों ग्रम्पी का सिनोनियम आपसे पूछा गया था शायद। ग्रम्पी का मतलब होता है दोस्तों क्रोधी। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? क्रोधी। उसके बाद दोस्तों एक सवाल आपका, एक क्वेश्चन आपका एक्टिव से, एक क्वेश्चन आपका वॉइस से और एक क्वेश्चन आपका नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके एरर से मैंने आपको बता दिया है। सो यही क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, ज़रूर से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंडियन रोजगार ऑफिशियल। और दोस्तों आप सभी, अगर आप में से कोई भी इंडियन नेवी MR की तैयारी कर रहा है, इंडियन नेवी MR की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों नेक्स्ट संडे जो 8 नवंबर को संडे आएगा दोस्तों, नेक्स्ट संडे को हम जो है नेवी MR का एक मेगा मॉक टेस्ट अरेंज कर रहे हैं, जो कि दोस्तों आपका अनअकैडमी पर होगा 8 नवंबर को सुबह के 9 बजे। ये लाइव टेस्ट होगा दोस्तों, 1.5 से 2 घंटे चलेगा। अगर आप नेवी MR को टारगेट कर रहे हैं तो जरूर से ज्वाइन कीजिए दोस्तों। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर होगा, प्रीवियस ईयर के इसमें क्वेश्चन होंगे और मतलब हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। और ये अनअकैडमी पर होगा दोस्तों, अनअकैडमी पर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद मुझे फॉलो कीजिए। और या फिर आप पहले से ही ये काम किए हुए हैं तो आपको मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, उस पर क्लिक कीजिए, ये मेगा मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा और उसको नोटिफाई भी कर लीजिए दोस्तों, ताकि जैसे ही ये टेस्ट स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों अनअकैडमी पर हमारी डेली लाइव क्लास होती हैं। एक क्लास होती है सुबह के 9 बजे, जिसमें हम जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, जिसमें हम जीके के मोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरी क्लास होती है दोस्तों हमारी 5 बजे शाम को, जिसमें हम जो है साइंस डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हर संडे को मैंने आपको बताया नेवी MR का मॉक टेस्ट होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आज शाम को 7 बजे इंडियन एयरफोर्स के सभी शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस भी हम करेंगे। सो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट अगर आपको आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।